भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री प्रवचन साजी ग्रंथ में 77वें गाथा में समझा रहे हैं। अब एकदम विषय परिवर्तित कि पूर्व में कहा शप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम जम इंद्रिय लद्दम तम सुखम दुखमेव ताहा। ये सुख जो है इंद्रियों के पराधीन हैं, बाधा से युक्त हैं, नष्ट होने वाले हैं, बंद के कारण हैं और विषम हैं, इसलिए ये दुखी है। और इन सबको जीव कब समाप्त कर पाएगा? राग अंश की सत्ता में न बैराग जीवित रह सकता है न चारित्र जीवित रह सकता है। राग अंश की सत्ता में न बैराग जीवित रह सकता है न चारित्र जीवित रह सकता है। चारित्र अलग वस्तु है, बैराग अलग वस्तु है। बैराग्य साधन है, चारित्र साध्य है। वैराग्य साधन है और चारित्र साध्य है। वैराग्य कारण है, चारित्र कार्य है। जो सीधे उठ के मुझे दीक्षा दे दो, ये एक भेष प्राप्ति हो गई। व्यक्ति में अनासक्त योग रहता है। वो वैराग्य हुआ है तो रागंश नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले वैराग्य चाहिए। और वैराग्य के बाद दीक्षा लोगे तो दीक्षा तुम्हारी पलेगी। और वैराग्य सुन लोग दीक्षा ले लेंगे, वे चारित्र में दोष लगाते ही रहेंगे और अपने अनुसार कोई दूसरा होगा नहीं उनके सिर पर, तो फिर सारी व्याख्या अपने मन से करते रहेंगे और मूल आगम का लोप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे स्थिराचार बनेगा और फिर ज़्यादा कुछ नए लोग आएंगे तो फिर नया पंथ ही बन जाएगा। कितने सारे पंथ बन चुके मध्यकाल में, सब पंथ इसी से बने हैं। सारे पंथ मुनियों पंडितों ने बनाए ऐसा नहीं है। पंडितों के पंथ कम हैं, सर्वाधिक पंथ मुनियों ने बनाए हैं, आचार्यों ने। गोपच संघ किसने बनाया? निष्पच का संघ किसने बनाया? बकुल पंथ किसने बनाया? द्रविड़ संघ किसने बनाया? सुनते जाना। चैत्यवासी किसने बनाया? भिल्लक संघ किसने बनाया? कच्छप संघ किसने बनाया? ये सारे सारे मुनियों की देन है। एक किसान पर रह रहे हैं, खेती करवा रहे हैं, दुकानें चलवा रहे हैं, कपड़े बनवा रहे हैं, आज तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। यही तो कुपंथ है। अहिंसक वस्त्र के नाम पर तुम लोग स्वीकार कर रहे हो। भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे भी संघ हुए थे जो कपड़े बनवाते थे, ऐसे भी संघ हुए जो भैंसे गाय रखवाते थे, पापड़ बनवाते थे, बड़ी बिचवाते थे, साबुन बिचवाते थे। तो ये कौन सा जनागम की क्रिया है? मुनिराज का काम तो साधना में तल्लीन रहना। अब ये पुराने हो गए तो उनको तुमने किस में रख दिया? जैनाभास। ठीक है, वर्तमान में कर रहे सो कहाँ है वो? तुम खड़े होकर के ईंटें दे रहे हो, पानी की सिंचाई कर रहे हो, खेत में पानी डलवा रहे हो, कहाँ से स्वीकार कर लेगा जैन आगम? और फिर कोई जिसने आगम पढ़ लिया है वो कैसे सिर टेकेगा? ठीक है, तुम सारे नक्शे बनवा रहे हो, आरंभ सारे काम कर रहे हो, और जो साधना में जीना चाहता है उसको तुम कोई दूसरे पंथ की चिट लगवा दो, उसको दूर करा दो। तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि भट्टगिर स्वामी मूलाचार लिख गए, कुंद कुंद स्वामी ये ग्रंथ लिख गए, तो कम से कम लोगों को आंखें तो खुली रहे कि शास्त्र ये है, ये चर्या शास्त्र में नहीं है। असमर्थ लोग देखो सूत्र को समाप्त नहीं कर सकते। असमर्थ लोग, जैसे कि माना कि कोई का श्वास खराब है, तुम लंबा विहार नहीं कर सकते, विषमता है, आप एक नियत ऐसे क्षेत्र में जाओ जहाँ
थोड़ी थोड़ी दूर समाज हो, वहाँ 1-2 किलोमीटर विहार करते रहो, अपने चर्या करो। तुम्हें विहार का भी शौक है और चल नहीं पाते हो और वाहन आदि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया आपने, तो इससे तुम जैन धर्म की प्रभावना थोड़ी हो रही है उससे, क्योंकि जगत को मालूम है जैन मुनि पैदल चलते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो राजमार्ग ये कि आप क्या लिखोगे, जो चला आ रहा है वही लिखोगे ना। भले आज नाम लिख जाए कि भाई विशुद्ध सार्वजन लिखा है, परंतु सिद्धांत तो वही होंगे जो चले आ रहे हैं। सत्यार्थ बोध में क्या है, जो भगवान ने कहा वही तो है, और उसी को जैन समाज स्वीकार करती है। तुम भाषा बदल सकते हो, सरल कर सकते हो, लेकिन सिद्धांतों को सरल नहीं किया जा सकता। जिनको प्राकृत का ज्ञान था तो उसमें प्राकृत ग्रंथ लिखे गए, जिनका संस्कृत का काल संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, अपभ्रंश में अपभ्रंश लिखे गए, ठीक है। हिंदी का काल हिंदी में लिखे गए, तो हिंदी में परिवर्तन कर दिया, जो अंग्रेजी जानते हो अंग्रेजी में लिख दिया, लेकिन सिद्धांत वही रहेंगे जो त्रिकालिक हैं, जो त्रिकालिक हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो। अब मृदुचर्या की संख्या अधिक है और श्रावकों को ये बाहर का काम अच्छा लगता है, इसलिए उनको वही प्रभावना दिखती है। परंतु जैसे भट्टारक जी ने कहा हम विदेश जाते हैं तो बोलते बोलते बोल गए उनके, वहाँ के लोग हमको साधु मानते हैं, हमने सीधा समझा दिया आप गलत करते हो। आपको स्पष्ट बोलना चाहिए हम जैन दिगंबर परंपरा के एक भट्टारक हैं, संरक्षक हैं, न कि साधु, क्योंकि जैन साधु तो दिगंबर होते हैं। आप वहाँ जाओगे तो आपने पूरे साधु का भेष ही बिगाड़ दिया, लोग यही समझेंगे जैन साधु यानी लाल कपड़े वाले। तो भट्टार जी को अच्छा लगा, वो सरल स्वभाव तो उन्हें स्वीकार किया, आज से मैं ऐसे ही करूँगा। ये ब्रह्मचारी जा रहे थे विदेश, महाराज जी आए पैर चला रहे हैं, हमने सुनो वहाँ स्पष्ट बोलना हम ब्रह्मचारी हैं, हम साधु नहीं हैं, हम जैन साधु नहीं हैं, हम जैन श्रावक हैं, साधक श्रावक हैं, ठीक है। कोई ब्रह्मचारी विदेश जाए बोले जैन साध्वी आई जैन साध्वी है, उसको बोलना चाहिए स्पष्ट हम जैन साध्वी नहीं हैं, हम जैन साधक श्रावका हैं, साधिका हैं, साधु नहीं है। साध्वी तो आर्का होती है यहाँ, ठीक है। तो बहुत विवेक से काम करना है, अपने मान कसाय को नीचे गिराएगा तभी सत्य की व्याख्या कर पाएगा। चिल्लिका भी गई तो ठीक है, वो साधक श्राव का है, वो एक बार चल भी जाए, परंतु उत्कृष्ट श्राव का है। चलो तो अब सुनो भाई, कर्णानुयोग यानी चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग में चारों अनुयोग। अभी गाथा 77 में कह रही है, देखो भाई, बंधपेक्षा संसारपेक्षा, बंधपेक्षा संसारपेक्षा, दो पेक्षा समझिए। बंधपेक्षा भेद है पुण्य पाप में, योग अपेक्षा भेद है शुभाशुभ, भेद है। तो बंध अपेक्षा भिन्नत्व है, विवेक पुण्य बंध अलग है, पाप बंध अलग है। फल अपेक्षा भिन्नत्व है, पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, ठीक। लेकिन संसार अपेक्षा दोनों एकत्व है,
संसार अपेक्षा एकत्व है। अब जिनको ऐसा लगता है हम पुण्य करके कल्याण कर लूं, पुण्य करके कल्याण कर लूं, हे मित्र, पुण्य करके तुम इतने कल्याण कर सकते हो, नरक से बच सकते हो, पर पुण्य करके तुम इतना कल्याण नहीं कर पाओगे, तुम भगवान बन जाओ। भगवान बनने के लिए आपको पुण्य पाप दोनों का क्षय करना पड़ेगा। और जो वर्तमान में अशुभ से बचने के लिए पुण्य क्रिया कर रहे हैं वो करना चाहिए, उनको उपादेय है, लेकिन दृष्टि में यही रखना चाहिए यहां से ही पूर्णता नहीं होगी। क्या हो रहा नीचे? तो इतने में इतनी नहीं हो जाएगी, प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रतिपल। जैसे कि आगम कोई व्यक्ति आया, वो मांसाहारी था, उसने मांस छोड़ दिया, हमने उसको बहुत आशीर्वाद दे दिया, प्रशंसा कर, तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम यहाँ बैठे थे। बोले मुझे तो गुरुजी ने आज तक ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, और इसको आशीर्वाद इतना गहरा दे दिया। नहीं, उनकी वही योग्यता थी। इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रति आशीर्वाद नहीं है, उन्हें मालूम है ये तो ब्रह्मचारी बन चुका है, उससे तो बहुत महान है, और उससे महान नहीं है, जगत के साधु संतों की अपेक्षा हमारा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे। कोई बात नहीं है। वहीं पर तुम बोले मुझे अब क्षुल्लक दीक्षा लेना, तुम्हारी प्रशंसा होने लगी, बोले दीक्षा ले रहा बच्चा। फिर ये महाराज जी बैठे हैं, देखो दीक्षा ले रहा है तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोग तब फंस गए हैं, तो कुछ मैं ही प्रशंसा करती नहीं है। तो आपको बेटा पता होने से कर्णानुग कुछ कह रहा है, और कर्णानुग क्या कह रहा है, जब जब आगे बढ़ता है तब प्रशंसनीय होता है, ठीक है, विशुद्ध होता है, विश्राम लेता है, आगे कदम बढ़ाता तब प्रशंसनीय होता है। गुण श्रेणी इंद्रिया के स्थान के ना के रखे आगम में, पर सामान में चल रहा है, अब प्रशंसनीय नहीं है, वो पुरुषार्थ लगा हुआ है। दूसरी बात, जो फल को प्राप्त हो चुका है, जो स्वयं समझदार हो चुका है, उसे प्रशंसा की जरूरत ही नहीं है। प्रशंसा उनकी की जाती है जो अभी अधर्म में है, जो अधर्म में है, जिनका विश्वास कमजोर है, उनकी प्रशंसाएं होती हैं। जो पूर्ण विश्वास से युक्त हैं, हम अपने लिए मुनि बने हैं, अपने लिए साधना कर रहे हैं, हमारा मोक्ष शिष्य होगा, वो अपने में ही प्रशंसनीय है। वो तो जो रोटी खाने लगा बच्चा, अब उसकी अन्य प्रसाधन क्रिया थोड़ी होगी, एक बार हो चुकी, अब बेटा खाओ कटोरे भर भर के खीर, ठीक है, एक बार खीर चटा दी, अब तो तुम खीर चाटो मत, खीर खाओ। इसी प्रकार से एक क्रम से समझना चाहिए। नविमन्नति जो एवं नत्ति विशेष पुण्य पावाणम हिंडे घोरम पारम संसारमो संच्छन्नो नविमन्नति, जो नहीं मानता, बड़े मतलब ऐसे कह रहे जैसे बहुत भार आ गया हो गुरु महाराज को, और लोगों की दीनता देख करके नविमन्नति जो एवं नत्ति विशेषो, जो पुण्य पाप को एक नहीं मानता, उन्हें भेद कर रहा है। व्यवहारने से भेद कर लीजिए आप। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, लेकिन बंद दृष्टि संसार को अब देखते हैं तो दोनों में एकत्व है। किस में संतुष्ट हो रहे हो, किस में संतुष्ट हो रहे हो? हे मित्र, पुण्य की रिद्धि, रिद्धि गौरव, रस गौरव, सात गौरव। मेरे पास ये 3 सागर जी 50 जगह के लोग रस लेके आते हैं, तुम क्या सूखा सागा खा के आते हो?
बताओ तुम्हारी इतनी योग्यता है, आज तक कोई तुम्हारे साथ आहार दे भी नहीं जाता, गुरु जी को ड्यूटी लगाना पड़ती है। देखो जयंत सागर को कितने सारे लोग जाते हैं। तुम पुराने दीक्षित हो, वो कल का दीक्षित है, कितनी प्रभावना उसकी, कितना प्रभाव है। तो सुनो भाई, करना नहीं तुम ऐसा, विषय पकड़ो। लेकिन ये भी तो देखो, वो भीड़ ही उनके साथ है पर गुरु तो हमारे साथ है। समझें? सिद्धांत पकड़ो बेटा, गुरु मेरे साथ है। तो अब विषय पकड़ो। ओ भाई, तो ये कौन सा रिद्धि गौरव है कि मेरे पास इतने लोग हैं, ये रिद्धि गौरव है। फिर मेरे पास रस आता है, षट रस का भोजन आता है, लोग मेरे पास भीड़ जोड़ के लेके आते, अपने घर घर से लेके आ रहे हैं। मित्ते रसना की लोलुपता रस गौरव है। दोष है, दोष, रस गौरव। उसको मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? कहीं कोई साधक इस दोष को जब महानता प्रकट करता है तो दूसरे साधक उससे प्रभावित होते हैं और मोक्ष मार्ग उनका दूर चला जाता है। माना कि सुभग सागर जी को ने मोल ले लिया, 3 बच्चे आए मेरे पास, महाराज जी उनका मौन छुड़वा दो, ठीक है, मौन छुड़वा दो। हम उन्हीं से तो बात करते थे, तो हमको द्वैत का ज्ञान हो गया कि ये आके बात नहीं करता, महाराज समय बर्बाद करता था। मतलब महाराज भी बातें करते थे, विषय पकड़ना। और उन्हें मोल ले लिया तो कितना लाभ हो गया। बे बच्चे अब मेरे पास आ रहे हैं, मौन छुड़वा दो उनका, मतलब वे मौन का पालन कर रहे हैं, ये पता चल गया हमको। तो दोनों पक्ष पकड़ो, वे ईमानदार से पालन करें तभी तो बच्चे आए कि मौन छुड़वा दो, ठीक है। तो हैं, अरे बे बच्चे तो घर में रो रहे हैं, यहाँ तो इनकी साधना रो रही थी, वो हम रो रहे थे। हाँ, ईमानदारी बता रहे हैं, जितने महाराज ये बच्चे बच्चियों से ज़्यादा चिपके बैठे हैं वे हमें रुला रहे हैं 100%। तो मेरी आंखों के आंसू कौन बच्चे देख रहे हैं क्या? तो विषय पकड़ो आप। मेरे रोने का मतलब कि भाई ये श्लोक याद करें, ग्रंथ याद करें, अनुशासन में रहें। ये लोग विद्वान बनने के लिए हमने इकट्ठे किए। शिष्य का जानते हैं आप? शिष्य कैसे बनता है? सौम्य सागर, सारस्वत। तो सास धातु से शिष्य बनता है। जो शासन को आगे बढ़ा उसका नाम शिष्य है। तो हम तुमको शिष्य बनाया, तुम इन गड्ढों में पूरा पानी समा जाएगा तो खेत में क्या जाएगा? बांध से हमने छोड़ा है, गड्ढों में समाने के लिए नहीं छोड़ा, खेत में भेजने के लिए छोड़ा, जैसे फसल हो गए। हम तुम्हारे माता पिता से पूछ करके तुमको दीक्षा दी है, आपको हरी भरी चारती फसल के लिए दी है। ये छोटे मोटे बच्चों के गड्ढों में डुबा करके तुम्हारी पूरा पानी यहीं नष्ट हो जाएगा तो खेत में क्या जाएगा? एक टीचर था भाई सारस्वत, वो सबको पीटता था और उससे सारे बच्चे डरते थे। और जब परीक्षा फल होता था ना, सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते थे। बाद में सारे बच्चे कहते थे ये अच्छे मास्टर साहब। एक टीचर और था, वो बच्चों में बच्चे बन के बैठता था, तो उस वक्त तो अच्छा लगता था, लेकिन जब उसका रिजल्ट खुलता था ना तो सारे बच्चे रोते थे, बोले ये देखो ठीक नहीं है। तो कहाँ पहुंच गए? रिद्धि गौरव, ठीक है, रस गौरव। अगला है 7 गौरव। ये 3 गौरव है, 7 गौरव। मेरा कितना पुण्य का उदय है, देखो है तो इसमें कोई शंका नहीं है, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उस उदय में अहंकार करना कि तभी तो लोग मेरे लिए इतना अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझते हैं, मेरे साथ ही साथ में सुख ही सुख है। 7 गौरव में ये तीनों गौरव से रहित होना चाहिए, ठीक है ना। नहुमन्नदी जो एवं नत्ति विशेष पुण्य पापाड़म, जो पुण्य पाप को समान नहीं मानता। अब इसके लिए गहरी श्रद्धा चाहिए, समझ रहे भाई?
गहरी अकाट श्रद्धा चाहिए, अकाट श्रद्धा चाहिए, तब वो पुण्य पाप को एक कह पाएगा। नहीं तो 24 घंटे पीयूष अपनी प्रशंसा, पर की प्रशंसा में डूबा आदमी है, वो पुण्य पाप को कहाँ एक कह पाएगा? उसको पता ही नहीं है। यहां से साधना कर रहा है वो नहीं कह पाएगा बेटा, जो हृदय से साधना कर रहा है वो कह पाएगा। हिंडदी घोर पारम पारम संशमो छंचनो, ऐसा जी हिंडदी घोर अपार संसारम, जो घोर अपार संसार है उसमें मोह संचन्नो, मोह से आच्छन्न होकर के संसार में भटकता है। पुण्य के काम में लगेगा वो तो अच्छी बात है, अशुभ से तो बचा, लेकिन पुण्य के कार्य के फल में लिप्त हो गया। पंडित चंद्रेश जी सुन रहे क्या? पुण्य के फल में मस्त हो गया जीव, तो पुण्य का फल तो सुख है, इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख में डूबेगा तो भविष्य में पाप का बंध करेगा, और पाप का बंध करेगा तो पाप उदय में आएगा, जब पाप उदय में आएगा तो चार गति में भ्रमण होगा। इस प्रकार से इसलिए आचार्य महाराज ने कहा पुण्य पाप को सदृश देखो, पुण्य पाप को सदृश देखो, संसार से मुक्ति चाहिए तो। अबे भैया हैं बालक, अभी तो यही विचार करना चाहिए हमारा जीवन है क्या, यही सोचना पड़ेगा हमारा जीवन है क्या। वो ज्ञान नहीं है तो, वो विवेक नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो अंधकार में जीवन। जैसे अपरिचित स्थान पर तुम पहुंचे और जेब कट गई, आगे पीछे कुछ नहीं तुम्हारे लिए, तो पूरा सामने अंधकार दिखता है। घर भी पहुंचे तो कैसे पहुंचे, जेब कट गई, एक सिक्का नहीं है, कोई परिचय का आदमी नहीं है, वो हुनर नहीं है कोई, कम से कम भीख मांगने की योग्यता होती तो भीख मांग करके घर पहुंच जाता, वो भी नहीं है। वो कहाँ गए यशोधर? बहुत चतुर आदमी है। किसी गांव में गए लोग, वो कहीं फंस गए, तो ये 2-3 भाई थे इकट्ठे, उनने भीख मांग ली, वो भीख इकट्ठी करके वो घर आ गए किराए के, पता ही नहीं चल पाएगा। और तो और क्या, सुब्रत साहब जानते हैं आप, उनने तो ऐसी दवाई बेची, सोचो संसार कितना विचित्र है। बात करने आना चाहिए तुमको, तुम दुनिया को कुछ भी बेच सकते हो। मालूम इन लोगों ने क्या किया, एक शीशी में लहसुन का भरी, ठीक है, और भी डिब्बियां आती छोटी छोटी शीशियां, उनमें सब में थोड़ी थोड़ी कर ली। बोले क्या है, चोट लगे घाव हो जाए, वो लगा दो तो खून आना बंद हो जाता है। और लोग ऐसे पागल, उन्हें खरीदी और इन्हें बेची। समझ रहे ना आप? तो नहीं तो होता है ना, दवाई थी, शास्त्र में लिखी दवाई है वो तो। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो